नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अध्ययन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये नंबर सिस्टम की हमारी फर्स्ट क्लास है, जिसमें हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और आपको मैं एकदम सीरियल वाइज, ठीक है, पहले नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जितने भी वीडियोज़ में 10-11 वीडियोज़ में 5 से 10 मिनट की क्लास में हम सारे टाइप्स कवर करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उनको कवर करेंगे। मतलब इस तरह करके हम सारे टॉपिक के टाइप वाइज, मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे टॉपिक के टाइप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5-5, 10-10 मिनट की छोटी सी वीडियो होगी, तो आप उसको ईजिली समझ सकते हैं और कवर कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप का ये पार्ट है, हमारा फर्स्ट पार्ट है नंबर सिस्टम का। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पहले हमें 72 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर हम 72 का अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएगा हमारा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, दूनी 8 और 8 तिक 24, 24 तिक का 72 ही होता है। अगर कोई बड़ी डिजिट दी गई है, आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से काटेंगे 36 आएगा, फिर इसको काटेंगे 18 आएगा, फिर काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 आएगा और फिर 3 से काटेंगे 3। तो वही चीज़ ये भी है, वही चीज़ ये भी है। ठीक है, तो आप जैसे सुटेबल आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 3 बार है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ से करना है। ठीक है, यहाँ तक आपने कर ली, ये सबको आता है। अब आपसे पूछ रहा है कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो जहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, ये डिजिट कुछ भी हो नंबर्स, तो जहाँ पे आपको कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो आप क्या करना है, यहाँ तक आना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना पावर दोनों की। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे पावर दिख रही है 2 की पावर 3 दिख रही है ना, तो 3 में 1 प्लस करेंगे। ठीक है, 3 और गुणे है तो गुणा कर देंगे, फिर 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 प्लस कर देंगे। मतलब जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स होंगे उनकी पावर सम में 1-1 प्लस करके उनको गुणा कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 3 1 4 और 2 1 3, तो 4 गुणे 3 हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12। तो 12 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें बहुत क्लियरली समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजिली और बहुत स्लो मोशन में समझाया ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है हमारा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, ये आपको खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करना और जैसा स्टेप मैंने पिछला बताया है जैसा, वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। मैं सारे टाइप के एक क्वेश्चन बताऊंगी और एक क्वेश्चन आपको खुद करना होगा, ताकि वो क्या है, चीज़ें तुरंत आप करेंगे तो वही चीज़ फॉलो करेंगे तो क्लिक करेंगे दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है 120 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वो क्वेश्चन था टोटल गुणनखंड निकालने थे, यहाँ पे क्या है सम विषम, अभी सम का है फिर विषम का है। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणनखंड की बात करें तो सबसे पहले आपको फैक्टर ही निकालना है। यहाँ से करेंगे हम तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 जाएगा, ये नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ से ऐसे कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4 3 12, 12 दूनी 24, 4 3 12, हाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 और 24 पंचे 120 ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, जहाँ पे पावर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है उसकी पावर। अब आपसे कह रहा है सम गुणनखंडों, जहाँ पे आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो उसको क्या करना है, आपको सम गुणनखंड जब कहेगा तो आपको क्या करना है, जो सम वाली पावर होगी, जो सम गुणनखंड की पावर होगी उसको आपको प्लस नहीं करना है, 1 प्लस नहीं करना, सेम उसको उतार लेना है। और जो सम को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स होंगे उनकी पावर सम में 1-1 ऐड करके लिखना है। जैसे 1 + 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 है तो 1 + 1, 5 की पावर 1 है तो 1 + 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा हमारा 12। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए सम गुणनखंड कहेगा, सम गुणनखंड कहेगा तो आपको सम वाला फैक्टर छोड़ के सबकी पावर में 1-1 ऐड करके गुणा करना है। ठीक है, सम वाली पावर में ऐड नहीं करना है। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चौथा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या आप खुद को करना है, वीडियो पॉज कीजिए और उसी स्टेप को उसी मेथड के साथ अप्लाई करके उसको सॉल्व करिए और देखिए कि हो पा रहा है आपसे या नहीं हो रहा। 5th नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन, 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो 72 का विषम गुणनखंड, तो सबसे पहले हम 72 का फैक्टर निकालेंगे। तो कितना हमने अभी पीछे निकाला था, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे संख्या मैटर नहीं करता, मैं संख्या इसलिए बार बार ले रही हूँ वही चीज़ें ताकि मुझे कम टाइम लगे आपको समझाने में। ठीक है, क्योंकि मैं आपको फैक्टर करना यहाँ पे नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि विषम गुणनखंडों की संख्या या सम गुणनखंडों की संख्या आपको कैसे निकालनी है। तो हमने पीछे देखा था ये आया था। अब आपसे कह रहा विषम गुणनखंडों की संख्या, तो जब भी आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए तो आप क्या करना है, आप क्या करेंगे, जो सम वाला है उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर करेंगे, वो समझ लीजिए 0 है आपके लिए। तो अब आपके पास क्या बचा, 3। तो जो भी सम वाले फैक्टर्स को छोड़ के जो भी विषम वाले 3, 5, 7 जो भी आएगा आपके सामने, उनको सब में क्या करना है, उनकी पावर में एक एक ऐड करना है। तो जैसे 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 3। तो 3 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन, सेम है, सेम प्रोसेस करना है आपको। होमवर्क है, वीडियो रोकिए और खुद से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप हमारा ये 4th टाइप है। ठीक है, 3 टाइप हम पढ़ चुके हैं। 84 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या होगा, 84 का अभाज्य गुणनखंड रूप। तो 84 का ये तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। 84 का आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है वैसे तो यहाँ देखिए 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर ये 21 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 7 बार जाएगा और फिर 7 से काटेंगे 1 बार। तो ये देखिए 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, फिर 3 गुणे 7। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यही तो है फर्स्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना तो कुल कहा है, ना तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या है, ना विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। यहाँ पे क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, या आपसे ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भिन्न अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, भिन्न अभाज्य गुणनखंड का या अभाज्य गुणनखंड का है। तो प्रोसेस वही है, 180 का क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ से देखिए 2 9 18, 90 बार गया, फिर 2 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 45 बार, फिर ये 3 से काटेंगे 15 बार, फिर 3 से काटेंगे 5 बार और फिर 5 से काटेंगे 1 बार। तो कितनी बार गए, 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये बन रहा है हमारा फैक्टर। अब आपसे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड, तो जब इसमें कुछ भी कुल या सम विषम कुछ भी ना पूछे तो आप क्या करना, ये देखना कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं, कितने प्रकार के। जैसे 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 5 हो गया। तो 1 2 3 कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे हमारे, 3 होंगे, 3 टाइप के। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, आज की क्लास यहीं पे। मैं वीडियो को बहुत छोटे छोटे पार्ट में लेके आऊँगी, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ताकि आपको बहुत ईजिली और बहुत कम समय में आप उसको रिविजन कर सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय बाय।